आज उत्तराखंड के 4 जिलों में लॉकडाउन है। आज और कल 4 जिलों में रहेगा टोटल लॉकडाउन। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में ही लॉकडाउन है। केवल अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी। तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। आज और कल लॉकडाउन रहेगा। लगातार संख्या में बढ़ोतरी की वजह से ये फैसला लिया गया है। जरूरी सेवाएं जो है वो संचालित रहेगी। केमिस्ट, दूध, सब्जी, राशन वो बेकरी की दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही पेट्रोल पंप, आवश्यक सेवाओं के वाहन, औद्योगिक इकाइयां, कृषि कार्य, होटल, शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, अन्य प्रांतों से बस, ट्रेन और फ्लाइट से आने लोगों में वाहन को छूट दी गई है। वहीं सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। तो सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजीत कांबोज का, जो इस वक्त हमारे साथ देहरादून से सीधा लाइव बने हुए हैं। अजीत, लगातार संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, हर दिन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में उत्तराखंड के 4 जिलों में लॉकडाउन का फैसला कहीं ना कहीं बेहद सराहनीय भी होगा, क्योंकि सरकार हर वो कोशिश कर रही है कि जिन जिन जगहों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको किसी ना किसी माध्यम से रोका जा सके, उनमें कमी लाई जा सके। बिल्कुल पूजा, कि बड़ा फैसला है उत्तराखंड सरकार का कि उत्तराखंड के 4 जनपदों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। देर शाम इसकी एडवाइजरी जारी की गई शासन की तरफ से और रात में 8 बजे के बाद ये लॉकडाउन पूरे 4 जनपदों में प्रभावी हो चुका है और सभी तरह की गतिविधियों को इसमें सीधे तौर पर रोका गया है। केवल उन चीजों में राहत दी गई है जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश में जारी की गई है, चाहे फिर वो बेकरी की दुकान हो, सब्जी, दूध, दही की दुकानें हो, होटल्स हो जहां से हो, माफ कीजिए, रेस्टोरेंट्स हो जहां से होम डिलीवरी की जा सकती है, होटल्स जो पूरे कोरोना 19 के जो भी मानक हैं उनके तहत कार्य करेंगे, या फिर जो बाहर से उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बाद जो अति आवश्यक या आवश्यकता अनुसार आ रहे हैं, तो उनको इस पूरे लॉकडाउन में राहत दी गई है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि जो एकाएक आंकड़ा बढ़ने लगा है उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का, उस पर कैसे लगाई जा सके, इसको देखते हुए शासन ने गंभीर विचार विमर्श किया है। देर शाम को ये एडवाइजरी जारी की गई है 4 जनपदों को पूरी तरह से लॉकडाउन करने की, जिसमें राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल है। ये चारों जनपद ऐसे हैं जो सीधे तौर पर अन्य राज्यों से जुड़ते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रवासी हैं या अन्य लोगों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है और कोरोना के संक्रमण यहाँ पर सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 दिन पहले इस बात को अधिकारियों के साथ शेयर कर लिया था कि अगर जरूरत पड़ती है तो लॉकडाउन लागू किया जाए और जो भी कड़ाई हो सकती है उसको सख्ताई से यहाँ पर लागू किया जाए। अब कल इस बात को गंभीरता से समझते हुए अधिकारियों ने मंथन किया और देर शाम को एडवाइजरी जारी हो चुकी है। फिलहाल अभी आज यानी शनिवार और रविवार को ये लॉकडाउन 4 जनपदों में प्रभावी रहेगा और इसके बाद आगे क्या भविष्य रहेगा इसको लेकर दोबारा मंथन होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में दोबारा समीक्षा बैठक की जाएगी। उसके बाद इस बात का निर्णय होगा कि क्या अगले शनिवार रविवार को भी ये लागू रहेगा या इसमें और कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अजीत, तो 4 जिलों में लॉकडाउन रहेगा और क्या क्या सेवाएं चलेंगी वो आपने बताया, पर कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं होता या वो घर के बाहर बेवजह निकलते हैं, उन्हें पुलिस पकड़ती भी है। तो ऐसे लोगों पे किस तरीके से वहां पे पाबंदी लगाई जा रही है, उनको कैसे बताया जा रहा है, क्योंकि लोग घर से तो बाहर निकल जाते हैं, पुलिस उन्हें रोकती है तो वो अजीबोगरीब बहाना भी बनाते हैं। जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंतजार करते हैं कि लॉकडाउन प्रभावी हो और उसमें हम कैसे पुलिस की आंख से बचते हुए अपना काम कर सकें। तो ऐसे लोगों को लेकर पुलिस ने सख्ताई बरती है और पिछले दिनों में भी जो यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात की जाए, जो पुलिस का कलेक्शन था चालान काटने से, वो काफी ज्यादा हुआ था। साफ था कि ये वो लोग थे जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। यहाँ पर मास्क को अनिवार्य किया गया है और सबसे ज्यादा जो चालान यहाँ पर कटे हैं वो मास्क ना पहनने के चलते कटे हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर अगर आपको आना है तो मास्क आपको अनिवार्य तौर पर पहनना होगा। सरकार ने सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक यहाँ पर राहत दी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इस समय के बाद भी आवागमन कर रहे थे, उनके चालान यहाँ पर काटे गए हैं। तो साफ है कि लोगों को जागरूक खुद से होना पड़ेगा। सरकार कुछ राहत दे रही है तो लोगों की भलाई के लिए दे रही है और अगर उसमें कुछ बदलाव करती है तो वो भी लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ही करती है। लेकिन लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब जो नया लॉकडाउन के लेकर आदेश किए गए हैं इसमें पूरी सख्ताई और कड़ाई से यहाँ पर इनका नियमों का पालन कराने के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। और साफ है कि 4 जनपदों में जहां पर लॉकडाउन लागू किया गया है, इन 4 जनपदों में अगर किसी भी तरह की दिक्कत या आम जनता किसी भी तरह के नियमों की अवहेलना करती हुई नजर आती है तो उस पर सख्ताई से यहाँ पर
कड़ी धाराओं में मुकदमे भी दर्ज होंगे और उनसे जो चालान की राशि है वो भी वसूली जाएगी। जी बिल्कुल, ऐसे ही शायद लोगों को समझ में आए। अजीत, लगातार सख्ती भी पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही है, सरकार भी कई गाइडलाइंस और दिशा निर्देश वक्त वक्त पे जारी करती रहती है और कई बार हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री भी बोलते नजर आए कि कृपया करके घर से बाहर ना निकले, जरूरी हो तो अब तभी घर से बाहर निकले। तो पुलिस की सख्ती के बाद, या आपने जो बताया कि लगातार चालान काटे जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाने पर चालान काटे जा रहे हैं, तो ऐसे में लोग कितने सतर्क नजर आ रहे हैं अजीत? क्या लोग समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल पूजा, अगर लोगों की बात की जाए तो जागरूक जरूर हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं मन में इस बात का वो भी रहता है कि अगर लॉकडाउन हो रहा है तो लॉकडाउन में किस तरह का कामकाज होता है और कैसे होता है, और उन चीजों को देखने के लिए पता नहीं लोगों के मनों में किस तरह की दिलचस्पी सीधे तौर पर कही जा सकती है कि सड़कों पर निकलना होता है और फिर जब पुलिस उनको पकड़ती है तो फिर वो अजीबोगरीब बहाने बनाते हुए नजर आते हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पर सख्त है और सभी नियमों का पालन कराने का दिशा निर्देश ऊपर से आए हुए हैं, शासन के अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो पुलिस भी लगातार समीक्षाएं कर रही है, लगातार चालान काटे जा रहे हैं, लोगों को मुकदमा दर्ज करने का डर दिखाया जा रहा है। हालांकि लोग जागरूक जरूर हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो जागरूकता ना होने की बात करते हुए सीधे तौर पर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं, चालान कटवा रहे हैं और फिर सीधे तौर पर घर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की पूरी कोशिश है कि चाहे सख्ताई से, चाहे प्यार से, चाहे जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को कोरोना का लेकर एक जागरूक किया जाए और जो भी लॉकडाउन हो सकता है उसमें कम से कम राहत देते हुए लॉकडाउन को प्रभावी किया जाए। जी बिल्कुल, ऐसे में पुलिस की सख्ती भी जरूरी है और लोगों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।